चलिए गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास का पहला चैप्टर बातचीत। जो करीबन 4 से 5 अंक का यह लेसन पूछता है। ऐसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ये रामधारी सी दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन। तो इसका आंसर सी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टेनी प्रसाद भट्ट, डी सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेनी प्रसाद भट्ट। दोस्तों, अब आप लोग का समय बहुत कम बच गया है, 6 माह खूब मन लगाकर पढ़ें। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयामज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किया है। एक एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संक्रमण और डी ललित निबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग और सी द्विवेदी युग और डी अश्वतंत्र युग। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट थे जो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए विधतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना और सी भीड़ से बात करना और डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा और सी आत्मीयता और डी ऑप्शन है प्रभाहुसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आत्मीयता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को और सी 20 जुलाई 1902 को और डी 18 दिसंबर 1834 को। तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली सन गुप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रीनिवास दास की। चलिए अगले प्रश्न। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, सौ उजान एक सुजान, सद्राव का भाव, परीक्षा गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी परीक्षा गुरु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राची विद्या। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रतिदिन, डी ज्योतिषना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट थे जो मासिक पत्र हिंदी प्रदीप निकाले थे। बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचनात्मक, बी गीत, सी शोध और डी निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट थे जो निबंध के विधा की रचना थे। अगला क्वेश्चन। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ए फ्राइडे और बी संडे, सी एडिसन, स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्राइडे। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, बी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब कम समय बच गया परीक्षा का। दोस्त, आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए।
और बढ़िया नंबर लाइए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद, सी मथुरा उत्तर प्रदेश और डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये आयरवार्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप और डी पंजाबी केसरी। तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था, कब प्रारंभ किया था? ए 1877 ईस्वी, ए 1877 ईस्वी और बी 1888 और सी 1890 और डी 1894। इसका आंसर हो जाएगा ए 1877। आप लोग जल्द जल्द याद कर लीजिए क्वेश्चन को। इस चैप्टर करीबन 4 से 5 अंक आता है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पदापनी, बेनी सहांसर, मेधोतम, मेघनाथवध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेघनाथम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए मेला आचन, बी गोदान, सी सौ जान एक सुजान और सी अंतराल। तो इसका आंसर हो जाएगा सौ जान एक सुजान। अगले प्रश्न की ओर। नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो इसे नंदी पीठ कहते हैं। न से नाटक हो गया, ठीक, न से नाटक और न से नांदी पट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16 वर्ष। अगले प्रश्न। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता या किसने कहा? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेसर, मिल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगले प्रश्न की ओर। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? ए एडिसन और बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन और डी स्पेपर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा एडिसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए 2 और बी 3 और सी 4 और डी 5। इसका आंसर हो जाएगा ए 2। चलिए आज आप लोग मन लगा के खूब पढ़िए, इतना मेहनत करिए कि आप लोग का पापा किसान होंगे। बहुत मेहनत करिए, 90-95% का टारगेट रखिए। 28वां क्वेश्चन। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ और डी में से कोई नहीं। तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रव शक्ति, बी वाक शक्ति, सी और दिव्य शक्ति और डी स्मरण शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाक्य शक्ति। वाक सत्य नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीक होगी। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए अफ्रीका और बी भारत और सी यूरोप और डी कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यूरोप। इसके ऊपर मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आर्ट ऑफ कन्वेंस कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो समझ जाना कि आर्ट ऑफ यूरोप में लिया जाता है। जैसे आप लोग साइंस या कॉमर्स या साइंस से लेते इसे समझना, आर्ट सबसे ज़्यादा यूरोप में लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। बाल कृष्ण किस काल के रचना काल है? ए आदिकाल, बी भक्ति काल और सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट थे जो आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो दोस्त आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए,
और बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ कमियां रह गया है वीडियो में तो कमेंट करें दोस्त। और मैं 12th का ऑल विषय का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर कराऊंगा जो RCC एडुकेशन है। अगर इस बातचीत में पढ़ लेते हैं दोस्त तो करीबन 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स हो जाएगा दोस्त। 4 से 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा दोस्त। मन लगा कर पढ़िए। टाटा बाय बाय गुड बाय।